हेलो एवरीवन, मैं रश्मि भारती। आज मैं आप लोगों के सामने ये कहने नहीं आई कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात के 1:30 बज चुके हैं और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। आज कुछ एक लोगों से मेरी बात हुई जिन्हें मैं बहुत करीब से जानती हूँ। पूरी की पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में जहर घुल गया हो। मेरे फ्रेंड्स, उनके बच्चे, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रही। लोगों ने पहल की है, सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं, बट अब भी स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। बचपन में दूरदर्शन में एक गीत आया करता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आज ये जो गीत है, इसके बोल मेरी जहन में घूम रहे हैं। अब और कोई उपाय नहीं, अब सिर्फ यही है कि हम और आप मिलकर इस संकट से निपटने का उपाय ढूंढें। पूरी फैमिली घर में बंद गई है। लाइफ कहाँ जा रहा है बात मालूम नहीं चल पा रही है। पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद बच्चे अब इस ये में है कि 10th 12th की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बच्चों को अपने फ्यूचर की चिंता हो रही है। कोई बात समझ नहीं आ रही है। जब परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं, हम जैसे सामान्य लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, फिर क्या हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए इस बात को अपनाया था? इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जब ये परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं तो ये चुनाव क्यों नहीं रद्द हो सकता? ये सवाल एक आम सवाल है कि जिस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए उस चीज़ पे लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता जिससे जूझ रही है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है जिससे हम इस संकट से निकल पाएं। हर एक जगह रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, सही भी है। मैंने ये बात कही कि लोग सेल्फ लॉकडाउन कर रहे हैं, तो फिर ये चुनाव रैलियां क्यों? इन चुनाव रैलियों पे इतना खर्च क्यों? क्यों ये मुद्दा कोई नहीं उठा रहा? इतने बच्चों का भविष्य कहाँ अधर में लटका है? चलिए, इन सब से परे अगर आ भी जाएं, इस साल को अगर हम काउंट ना भी करें, हम जैसी माएँ जो हैं वो बच्चों को तो हमेशा बूस्टअप करती रहती हैं, बेटा जान है तो जहान है, जीवन रहेगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट जो बच्चे करियर कॉशियस हैं, उनका क्या क्या कर पाएंगे वो? दूसरे कमरे में बेटी पढ़ रही है, बेटे से कुछ डिस्कशन हो रहा है, नहीं आ रही है नींद, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सबकी चिंता सता रही है, कहाँ क्या होना है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ।
जैसे मेरे हबी को हर दिन ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसे कई एक लोग हैं जो इतना रिस्क लेकर जा रहे हैं। लोग सपने लेकर कहाँ कहाँ गए, बच्चों को भेजा, सारी चीज़ें दांव पे लगाई, कोई डीयू, कोई पुणे, कोई बेंगलुरु, पता नहीं। सारे पेरेंट्स की बातें, कोई बात समझ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कौन ये सवाल उठाएगा, कहाँ इसका जवाब मिलेगा? कोई न कोई तो इस सवाल का जवाब दे कि जब सारी चीज़ें टल सकती हैं तो ये चुनाव क्यों नहीं टल सकता? क्यों ये सरकार कैपेबल नहीं है उन जगहों पे जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं? इतने दिनों से जो सरकार अब तक चलती आ रही थी इस पैंडेमिक में, क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी वो? क्या इससे उनके नियम का उल्लंघन हो जाएगा? और यहाँ लाखों बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। इतने हमारे जैसे सामान्य पेरेंट जो बच्चों के फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, उन बच्चों का क्या जो इतने सपने लेकर बाहर गए, वापस घर आ गए। ठीक है, समेट कर हमने उन्हें रख भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट कब तक, कहाँ तक? इन सब बातों का जवाब किसी के पास नहीं, शायद किसी के पास नहीं। मैंने ये बात कही कि इन सब से परे हम जैसे सामान्य लोग ऐसी बातें कर पा रहे हैं, और सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम इसे लागू भी कर रहे हैं अपने जीवन में। फिर हमारी सरकार क्यों ऐसा नहीं कर पा रही है? क्यों नहीं कर पा रही है? शादी में 50 लोग आएंगे, सारी चीज़ें सही मानी जा रही हैं, लेकिन ये चुनाव रैलियां क्यों इन पे इतना खर्च हो रहा है? क्यों पेशेंट्स के लिए इतने पैसे खर्च नहीं हो रहे? क्यों ये रैलियां हो रही हैं? क्यों चुनाव हो रहे हैं? क्यों इनके नियम का उल्लंघन हो जाएगा? क्यों ये सरकार कंटिन्यू नहीं कर सकती ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक? मुझे लगता है कि ऐसे कई सवाल आपके जहन में भी हैं। किसी के पास अगर इसका जवाब हो तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। आसपास जितने लोग, मैं कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में जहर घुल गई है। पूरी की पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव बताई जा रही है, और किसी के पास ना पैसे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। आम पेशेंट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। So friends, please share this video as much as you can। और अगर किसी के पास भी इस सवाल का जवाब है तो प्लीज़ 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 इसका जवाब ज़रूर दें, क्योंकि ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके मन में ऐसे सवाल हैं, और हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इनका जवाब मिलना ही चाहिए, जो अपने भविष्य का सपना लिए, अपने भविष्य का सपना संजोए आगे बढ़ रहे हैं।